हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ एंड वेलकम टू योर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो थंबनेल एंड टाइटल्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? So Nifty 50 में हम बहुत समय से ये बात कर रहे हैं कि भाई it was trading in this symmetrical triangle pattern। फिर यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद यू गॉट एन अप ट्रेंड एंड इस अप ट्रेंड की खास बात ये है कि इट हैज़ बीन डिफेंडिंग कि जब भी नीचे आता है तो हर बार 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज क्या है? हमारा ग्रीन फ्लोटिंग लाइन इज योर 50 डे मूविंग एवरेज, राइट? सो नाउ लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दिस वीक्स कैंडल। अब अगर इस हफ्ते की बात करें तो व्हाट वी आर सीइंग इज अगेन यू गॉट अ कैंडल विथ अ लॉन्ग लोअर विक एट द 50 डे मूविंग एवरेज। मतलब 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट कंटिन्यूसली लिए जा रहा है। ठीक है, लास्ट वीक भी लिया था, इस हफ्ते भी लिया है। सो व्हाट निफ्टी इज ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज फॉर्म अ बेस। ठीक है, ये बेस कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। सो मोटा मोटी आप मान के चलो 25,700 एंड 25,690 के आसपास ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो अब नेक्स्ट वीक व्हाट इट नीड्स इज कि इफ ऑन एनी गिवन डे, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट डेली क्लोजिंग ओवर हियर, if on any given day Nifty closes above the high of the current candle का high क्या है? 26,047। तो if we get a green candle which closes above the high of current candle, तो ये वापस अपने ऑल टाइम हाई लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, राइट? बिकॉज क्लियरली सिनारियो ये बन रहा है कि भाई निफ्टी इज गोइंग इनटू अ कंसोलिडेशन फेज एंड कंसोलिडेशन फेज का ये एक रेंज पकड़ लिया है 26,300 एंड 25,700। सो व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज कि जब तक कोई बहुत ही अच्छा न्यूज़ नहीं आएगा तब तक ये 26,700 के ऊपर नहीं जाएगा, एंड जब तक कोई भी बहुत ज़्यादा बुरा न्यूज़ नहीं आएगा तब तक ये 25,700 के नीचे नहीं जाएगा, राइट? सो निफ्टी इज क्लियरली इन एन कंसोलिडेशन मोड एंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स इट इज़ लाइकली टू स्टे बिटवीन 26,300 एंड 25,700। क्लियर? चलिए अब मिड कैप इंडेक्स देखते हैं। सो मिड कैप इंडेक्स की बात करें, सो मिड कैप 150 का वीकली चार्ट, सो इट इज़ प्रेटी मच रेप्लिकेटिंग व्हाट निफ्टी इज डूइंग, राइट? सो निफ्टी ने भी एक लंबा लोअर विक वाला कैंडल बनाया, मिड कैप इंडेक्स ने भी वही बनाया। निफ्टी भी मैनेज टू क्लोज अबाउ द 50 डे मूविंग एवरेज। मिड कैप इंडेक्स इज ऑल्सो मैनेजिंग टू क्लोज अबाउ द 50 डे मूविंग एवरेज। तो जस्ट लाइक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ रेंज, बट उसके लिए रेंज क्या आ जाता है? ये वाला, ठीक है, बिटवीन 22,500 एंड 21,500। क्लियर? चलिए अब स्मॉल कैप देखते हैं। सो फेलो कैट स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भी एक बेस बना रहा है, हालांकि इट इज़ वीकर देन मिड कैप एंड निफ्टी 50, राइट? वीकर इन द सेंस दैट निफ्टी 50 एंड मिड कैप इंडेक्स आपके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, बट स्मॉल कैप ये जो रेड फ्लोटिंग लाइन है विच इज़ योर 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है, राइट? बट देन इट इज़ ट्राइंग टू फॉर्म बेस ओवर हियर, ठीक है, एट द 0.382 Fibonacci retracement level. So if this base holds and we start getting green candle and ये भी एक consolidation में चला जाएगा, तो what will happen is that तीनों के तीनों indices, large caps, mid caps and small caps, तीनों एक direction में move करना शुरू करेंगे, which is considered healthy for the market,
राइट। तीनों के तीनों अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हेल्दी फॉर द मार्केट, राइट। नाउ द सेक्टर दैट आई वांट टू कवर फॉर टुडे इज, ठीक है आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल पढ़ लिया, सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज द Nifty India defense sector, because I've been receiving a lot of query lately about whether there will be a reversal in this sector or not, right? Now यहाँ पे what we'll do is we'll do a multi time frame analysis. तो आपके left hand side you are looking at a weekly chart and आपके right hand side you are looking at the daily chart of Nifty India Defense Index, ठीक है। So if I look at the weekly chart, what has happened is the stock has, or rather the index has retraced to 0.382 retracement level and formed a support zone over here. Support zone बनाने के बाद it kind of is consolidating in this range, ठीक है, it kind of is consolidating in this range. Fine. दूसरा what I need you to look at is कि ये जो रेड फ्लोटिंग लाइन है इट इज़ अ 200 डे मूविंग एवरेज. सो करंटली इट इज़ बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज. अब ये याद रखिएगा, डेली चार्ट पे भी ये रहा ये रेड फ्लोटिंग लाइन. अब ये याद रखिएगा, ये थोड़ी देर बाद मैं क्लैरिफाई करूँगा. अब चलिए कैंडल्स देखते हैं. सो ऑन द वीकली चार्ट व्हाट यू हैव इज़ अ हैमर, राइट. नाउ अ hammer or a candle with a huge lower wick and a small body on the upper part usually indicates कि भाई नीचे की साइड बाइंग इंटरेस्ट है, ठीक है. तो ये जो सपोर्ट जोन है दैट बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. ना वीकली चार्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेली चार्ट में सिनारियो है. सो इफ़ यू लुक एट द डेली चार्ट एंड इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस 3 कैंडल्स, ये एक, ये 2 एंड ये 3, ठीक है. सो ये 3 कैंडल्स को अगर हम कंबाइन करें तो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, राइट. सो मॉर्निंग स्टार इज यूजुअली अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अ रिवर्सल, राइट. सो मॉर्निंग स्टार इज यूजुअली अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अ रिवर्सल. अगर मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो what has been happening till now is कि यहाँ से लेके यहाँ तक you can see bears are in control, right. ये आपका पूरा बड़ा bearish candle, bears are in complete control. Then you got a doji. Now a doji मतलब क्या? A doji is basically a doji basically indicates that कि भाई bulls and bears के बीच ये particular दिन बहुत strong fight हुई. There was a huge tug of war between bulls and bears and it ended in a draw, ठीक है. the war ended in a draw, मतलब ना bulls जीते ना bears जीते. so what this basically indicates is कि जो bears यहाँ तक strong थे, इधर आके ड्रॉ हुआ, मतलब इधर आके bears कमज़ोर पड़ गए, ठीक है. And immediately next day when you get a huge green candle, this indicates that the bears could have lost control, ठीक है, क्योंकि bulls जीते इस दिन, तीसरे दिन तो bulls जीते, right. So this indicates that the bulls could have control now and bears could have lost complete control. क्लियर यहाँ तक? चलिए अब डिफेंस में ही विल टॉक अबाउट अ स्टॉक विच इज़ ऑल्सो शोइंग रिवर्सल साइंस. सो उसके बिफोर दैट what I need you to do is I need you to read the standard, I need you to pause over here and read the standard disclaimer and disclosure. And also one of my family members has been holding this particular stock for more than a year now, right. So chaliye, so the stock that we are about to talk is BEL, that is Bharat Electronics Limited. So if I look at the 3-year chart, so the stock has been in a nice uptrend. इस समय somewhere around July 24 to March 25, it had gone into a consolidation phase. फिर consolidation के बाद you got a nice uptrend again, and
currently it is again in this consolidation phase. Clear? So long term structure clear. ठीक, चलिए अब कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं. यहाँ पर भी विल डू अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. ठीक है. So if I look at the weekly chart of Bharat Electronics Limited, what I need you to notice first is it is trading above the 200-day moving average. ठीक है ना. ओवरऑल जब हमने इंडेक्स देखा था तो इंडेक्स वॉज ट्रेडिंग बिलो द 200-day मूविंग एवरेज, राइट. अब उसी इंडेक्स में अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो 200-day मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट, सो दिस मीन्स दैट देयर इज स्ट्रेंथ इन दिस स्टॉक. क्लियर. सो अब यहाँ पे another thing that I need you to notice is that the weekly chart is taking support, weekly RSI is taking support at the 50-day moving average, and the daily RSI is taking support at around 40 or 30. Clear. दूसरा, डेली चार्ट का अगर आप कैंडल देखेंगे तो गॉट अ ह्यूज ग्रीन कैंडल ऑन फ्राइडे एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज़ एनगल्फ्ड प्रीवियस 1 2 3 4 प्रीवियस 4 दिनों के कैंडल को ये एक कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है, राइट. सो अगेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल इन BEL. क्लियर. फाइन. चलिए अब हम देखते हैं. नाउ इफ आई वर टू टेक अ ट्रेड इन दिस स्टॉक, व्हाट आर द लेवल्स दैट आई वुड टेक केयर ऑफ, राइट. सो अगर मुझे ट्रेड लेना होता तो फर्स्ट इज the current market price. The current market price is at 392, मतलब it is very closer to a round number, and high भी देखेंगे इस कैंडल का तो it is at 393, so it is very closer to the round number. So मेरा entry has to be above the round number, मतलब it has to be above 400. So my entry would be at around 403 407. मेरा stop loss would be below the 200-day moving average. ठीक है. So 200-day moving average is at 373, तो मेरा stop loss would be at 367. इसलिए रिस्क यहाँ पे अराउंड 9% का है. My first target would be below this resistance zone. This resistance is at around 431. So my first target would be at around 427. मेरा दूसरा target would be at the next resistance. Now how do we get the next resistance? We used our Fibonacci extension tool at 3 points A, B and C. So it comes down to at the next resistance is at 472. मेरा second target would be at 467. दूसरा, in order to protect profits, what I'll do is at target 1 I book some profit and I will revise my stop loss to the entry price. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट बिटकॉइन देखते हैं. So if I look at Bitcoin, what has been happening is since now 5 weeks it has been trading in this range, 95,900, 96,000 and 80,500, right. There is a death cross, मतलब 50-day moving average is below 200-day moving average. तो इसके लिए पहला चैलेंज तो it has to close above 96,000. अगर 96,000 के ऊपर क्लोज होता है तो it will start moving towards the previous high of 123,000. But on the other hand, if it closes below the consolidation zone at 80,000, then it could further go down towards 73,000. फिर इथीरियम की बात करें तो सिमिलर सिनेरियो टू बिटकॉइन. तो यहाँ पर भी इट इज़ कंसोलिडेटिंग बिटवीन 3,200 एंड 2,600. सो इफ इट मैनेजेस टू क्लोज अबव 3,200 तो फिर ये वापस जाएगा टुवर्ड्स 4,500. बट ऑन द अदर हैंड इफ इट क्लोजेस बिलो 2,600 तो फिर ये और नीचे जाएगा टुवर्ड्स 2,100. क्लियर. ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज द चार्ट्स आर कंसर्न्ड. होपफुली आपको अच्छा लगा एंड होपफुली आपको कुछ सीखने को भी मिला. अब जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए. फर्स्ट, डू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.
सेकंड, इस वीडियो के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, या और कोई स्टॉक्स जो आप ट्रैक कर रहे हैं वो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। तीसरा, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड फाइनली, अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट चाहिए तो प्लीज़ डू कम टू आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, सो दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।